अगर आपसे मैं कहूं कि 4 मई को होने वाला मैच केकेआर बनाम आरआर, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी और उस प्लेइंग 11 के अंदर क्या बड़े से बड़े बदलाव किए गए हैं, और उसी के ही साथ साथ ये जो मैच होने वाला है, ये मैच केवल मैच नहीं होगा, यहाँ पर ये दोनों टीमें लड़ेंगी। एक टीम तो लड़ेगी कि भाई जो मेरा मान स्वाभिमान था कम से कम वो तो बचा रहे, सेमीफाइनल का तो मौका छूट ही गया, और एक टीम लड़ेगी कि कैसे भी करके मैं अपना अस्तित्व बचा लूं ताकि मैं आगे चलकर सेमीफाइनल के अंदर खेल सकूं। इनके पास अंतिम मौका होगा तो इनके पास मौका ही नहीं है अपना ये केवल वर्चस्व बचाने के लिए खेलने वाले। लेकिन बात तो ये उठती है कि इनका वर्चस्व तभी बचेगा जब आपको ये पता रहेगा कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, और उसी के साथ साथ प्लेइंग 11 इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कौन खेल सकेगा। आखिरकार इन दोनों का जब मैच हुआ तो क्या हेड टू हेड, यानी कि क्या कुछ समय का इतिहास रह चुका है, अगर इन दोनों का मैच हुआ तो कौन ज्यादा जीता तो कौन ज्यादा हारा है। सबसे पहली चीज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आरआर है और जो केकेआर है, इन दोनों के बीच अभी तक जब से आईपीएल चल रहा है 2008 से, तब से भाई 31 मैच हो चुके हैं। 31 मैच में से आपको हम बता दें 15 बार आपकी आरआर यानी राजस्थान रॉयल जीती, तो 14 ही बार आपकी केकेआर जीती है। अब 14 बार आपकी आरआर हारी है तो 15 बार आपकी केकेआर हारी है। अगर हम ऐसे मैच की बात कर लें जिसमें कोई परिणाम ही नहीं निकला था, वो 2 मैच थे जिसमें कोई भी परिणाम नहीं निकला था, यानी कि 2 मैच रद्द हो गए थे, बारिश की वजह से हो सकता है या फिर किसी और भी अन्य कारण की वजह से हो सकता है। तीसरी चीज यहाँ पर अगर हम बात करें उच्चतम स्कोर कितना बना है, तो बना है भाई 223 और यहाँ पर 224 बना है। यानी कि अगर आरआर 223 मारी होगी तो क्या पता केकेआर 224 मार के जीत ली होगी। उसी के साथ अगर न्यूनतम स्कोर की बात करें तो 125 और इधर 81, यानी कि अगर कम रन की बात करें तो 81 तक भी जा सकता है, तो हाईएस्ट स्कोर 224 है ही। अगर मोटा मोटा अंदाजा लगा ले तो इस मैच में भी 180 से ही 200 ये रन आंकड़ा रहने वाला है, क्योंकि यही एवरेज अभी तक चलता है। लेकिन अगर आप देखोगे जीत और हार को लेकर तो ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, 15 और 14 ही है एक मैच पे, जिसकी वजह से आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई इसका पल्ला भारी हो सकता है या फिर इधर सिक्का पलट सकता है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। लेकिन आइए हम बात ये करते हैं कि भाई तब भी कौन जीत सकता है तो कौन हार सकता है। आपको हम बता दें केकेआर जिसने 3 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, तो राजस्थान रॉयल जिसने एक ही बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, इसने 2008 यानी कि जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तभी जीती थी, तो इसने 2024 और भी 2 साल और जीत रखी है। लेकिन तब कप्तान कोई और हुआ करता था, तब टीम कुछ और हुआ करती थी, आज टीम कुछ और है तो आज कप्तान भी कोई और है। सबसे पहली चीज अगर केकेआर की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज, यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज तो यही आया है। इसके पहले विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी पहले नंबर पर आपके क्विंटन डिकॉक करते थे, लेकिन केकेआर में से किसी कारणवश उनको निकाल दिया गया और अब यहाँ रहमानुल्लाह गुरबाज करेंगे। वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी करेंगे, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह और वैभव अरोरा, मोइन अली, हर्षित राणा और वनुज चक्रवर्ती। ये टोटल जो आप 11 लोग देख रहे हो, ये 11 लोग तो फिक्स रहेंगे, यही लोग मैदान पर उतरेंगे। लेकिन आप जान जो सबसे बड़ा चेंज सबसे पहले ही कर दिया जा चुका है क्विंटन डिकॉक को हटाकर। अब इसके बाद अगर आप देखोगे क्विंटन डिकॉक का नाम तो भाई इंपैक्ट प्लेयर में नहीं, यानी कि टीम से ही अभी बाहर है किसी कारणवश होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कौन आ सकता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस है ये मनीष पांडे या फिर ए रघुवंशी साहब आएंगे। इन दोनों में से किसी एक को बुलाया जा सकता है। बाकी ये प्लेइंग 11 तो आपकी साफ से सिंपल ये रहने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें आरआर की प्लेइंग 11 करेंगे। आरआर में यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसंग विकेट कीपर और कैप्टन, रियान पराग, नीतीश राणा और ध्रुव जुरेल, हेटमायर, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर। इसके बाद कुमार कार्तिकेय, संदीप शर्मा, तुषार देश पांडे, और अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात कर लें तो यहाँ पर आपके रहने वाले हैं फजल हक फारूकी। अब ये टोटल आपके 11 लोग हैं इंपैक्ट प्लेयर, इसमें आपका कंफर्म है, लेकिन इसमें इंपैक्ट प्लेयर 2 लोग रह सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि भाई अगर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इनको बुलाया गया तो क्या वैभव सूर्यवंशी नहीं खेलेंगे? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि आपके अभी संजू सैमसंग साहब इंजर्ड चल रहे थे, जिसकी वजह से संजू सैमसंग मैच में नहीं खेल रहे थे। तो संजू सैमसंग की अगर यहाँ पर वापसी हो जाती है तो आप ये जान जाओ कि आपके वैभव सूर्यवंशी जी का पत्ता पूरी तरीके से कट जाएगा, वो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इन्हीं की जगह पर वो आते थे खेलने
और कैप्टनसी तब आपके रियान पराग साहब करते थे। लेकिन अब विकेट कीपिंग और कैप्टनसी दोनों यही करेंगे। अगर ये नहीं आते उस एट द वक्त पर, क्योंकि आप और हम ये तो नहीं बता सकते कि यार इंजरी हुई है तो क्या उस एन वक्त पर इनको कोई तकलीफ ना हो, अगर कुछ तकलीफ होती तो नहीं उतरेंगे, और अगर तकलीफ नहीं होती तो उतरेंगे, और अगर मान लीजिए नहीं उतरते तो वैभव सूर्यवंशी साहब आएंगे और विकेट कीपिंग तब किसी और को दी जाएगी। बाकी यही चेंजेस हो सकते हैं, और इसमें क्या चेंजेस थे वो तो मैंने बता दिया। लेकिन अब आपके ऊपर एक सवाल हम छोड़ते हैं कि देखते हैं कि आपका कितना दिमाग काम कर रहा है। अगर ये दोनों प्लेइंग 11 देखकर आप अंदाजा लगा लो कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, तो आपके टेस्ट का तो हो ही जाएगा भाई टेस्ट। बाकी कमेंट बॉक्स खुला है, देखते हैं आपका शक सही निकलता है कि नहीं। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में पिच रिपोर्ट अगर जाननी हो। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।